एवरीवन वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बहुत खुश होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अब थोड़ा सा गला इम्प्रूवमेंट कर रहा है। फ़िलहाल अभी इसी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं कि मेरे गले में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आज मैंने फिर कोशिश की है आपको ब्लॉग आपके साथ शेयर करने की। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ के अपना लग गई थी क्लीनिंग में। अभी हल्का हल्का गला है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी दवाई और भाप वगैरह लेके मैं अपने गले पे पूरा काम कर रही हूँ इस पर। पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या कारण है। ऐसा हो रहा है जैसे मैंने कितने ब्याह शादी में गीत गाती हूँ, जब हो जाता है ना उस तरीके का गला हो गया है। चलो पर कोई बात नहीं, होगा ये भी ठीक। तो यहाँ पे झटपट से अपना क्लीनिंग कर दी थी, यानी झाड़ू लगा के। और आज पता नहीं एकदम से फिर ऐसा लगा जैसे दीवारों पे ना रुआ सा हो जाता ना, उस टाइप का। तो फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद कि चलो कोई नहीं, पोछा तो लगेगा ही। तो यहाँ पे अपना झाड़ू फिर एक बेर दीवार पे को भी घुमा दी थी। वो मुझे थोड़ा सा वैसे ही लग रहा था लाइट की उसमें, बाकी तो कुछ ही नहीं था। तो यहाँ मैंने फिर भी ना सारी दीवार पे को अच्छे से झाड़ू को एक बार फेर दिया था कि पोछे के साथ जो कूड़ा होगा वो पोछे के साथ साफ़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं चल दी थी नीचे की तरफ अपना कॉलेज सिलाने के लिए और गेट के आगे वॉश करने के लिए। और मौसम अब काफ़ी ठंडा होने लगा है। फिर ऊपर आके मैं अपना आराम से बैठ गई थी। और आज पता नहीं ऐसा मन हो गया था अभी कब बैठे रहो बैठे रहो, पता नहीं आलकस सा हो रहा था थोड़ा सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर रखा था, लेकिन वो इतना गर्म हो गया कि अगर मैं उसको यानी हाथ में लिया ना तो मुझे पता चला कि काफ़ी गर्म हो गया था, कि अगर मैंने मुंह को लगाया ना तो मुंह जल जाएगा, फूक जाएगा, कहने का मतलब ये है। और फिर मैं काफ़ी टाइम तक तो ऐसे ही बैठी रही, बस पता नहीं किस उसमें राम धूम में बैठी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पानी तो ठंडा होगा नहीं, मैं चलती हूँ और अपना नहा धो लेती हूँ। और फिर मैं नहा धो के आ गई थी मंदिर में और आके अपने कान्हा जी को जगाया। उसके बाद इनको यहाँ पे मैं अपना नहलाने धुलाने का काम करने लग गई थी। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने कान्हा जी को अच्छे से, और अब भाई ठंड पड़ने लगी है तो थोड़ा सा गर्म पानी की ज़रूरत रहती है। देखो जिस तरीके से हम अपने बच्चों को यानी मौसम के अकॉर्डिंग नहवाते धुआते हैं पानी में, मैं अपने कान्हा जी को भी उसी तरीके से। तो अब थोड़ी ठंड होने लगी है तो यहाँ पे गर्म बच्चों को फिर यानी नहलाती हूँ गर्म पानी से। तो मैं इनको भी गर्म में ही नहलाती हूँ, थोड़ा हल्का सा निवाया करके। और यहाँ पे अब सर्दियों के वस्त्र भी पहनाने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ मैंने उन्हें पहना दिए थे। तो इसकी टोपी ना थोड़ी सी ड्रेस की छोटी है, तो मैं उन्हें यानी उनका जो सिर का वो है वो उसी को उड़ा दूँगी। क्योंकि बहुत से कपड़ों की जो बनवा रखे हैं ये वूलन के कपड़े, उनके ना किसी का टोपी तो काफ़ी अच्छी खासी यानी टोपा, लेकिन अभी टोपे की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, अभी इतनी ठंड भी नहीं है। उसके बाद पूजा करने के बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ। और आज मौसम देख सकते हो, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था आज तो भाई। सुबह पोल्यूशन तो है लेकिन फिर भी साफ़ था और दिनों के अकॉर्डिंग। तो आज सुबह ही सुबह ना काफ़ी अच्छी खासी धूप निकल गई थी, यानी 7 बजते ही ना आज काफ़ी यानी लाइट भरा वो सूरज दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पे अंदर आके बच्चों को उठाया क्योंकि बेटी की है ऑनलाइन क्लास। और आप देख सकते हो कितना यानी आलकस भरे मन से मैंने फिर बोला भी कि उठ जाओ। थोड़ा सा सुबह के रहता है ना, थोड़ा सा इन्हें सही टाइम पे उठा दो तो फ्रेश हो जाती है, नहीं तो फिर आलस भरे मन से बैठे रहते हैं। तो यहाँ मैं उनको बोल रही थी कि उठ के जल्दी से अपना नहा धो लो, फिर क्लास भी है। तो अभी सोच रहे हैं तीनों के तीनों, एक तो अभी सोया हुआ है उसको उठा के बिठाया था तो इस दर से इधर आके लेट गया। और दो अभी बैठे बस मच्छरदानी में पता नहीं क्या सोच रही है। और मैं उनको बार बार बोल रही हूँ कि उठ जाओ नहा लो, उठ जाओ नहा लो। तो यहाँ एक एक करके उठ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सभी उठ गए थे। और आप देख सकते हो बच्चों को थोड़ी देर के लिए योगा के लिए बिठा दिया था। योगा कुछ नहीं, अनुलोम विलोम करवाया था इनसे। थोड़ा सा मैं ओम वगैरह करा देती हूँ, बच्चों के लिए अच्छा होता है। मैं सोचती हूँ ये चीज़ें मैं इन्हें शुरू से ही फॉलो कराऊँ, क्योंकि बच्चों को ना छोटे कहते हैं ना बचपन में जो चीज़ सिखाते हैं वो बच्चे कभी नहीं भूलते। तो ये रियलिटी है, बच्चों को ना अच्छी चीज़ सभी सिखानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब बड़े होंगे तब, उन्हें हर चीज़ में डालना चाहिए। अपने साथ काम कर रहे हो काम में लगाना चाहिए, कुछ भी कर रहे हो उन्हें करवाना चाहिए। ये नहीं कि नहीं अभी ये छोटे हैं, ये लड़के हैं या लड़कियां, नहीं, मेरा मानना ये है सबको करना चाहिए चाहे लड़का हो या लड़की। तो यहाँ बेटी तो मेरे साथ बेडशीट की तय करवाई थी और बेटा जल्दी जल्दी से मच्छरदानी को क्लीन कर रहा था ताकि मच्छरदानी को हटा दें। आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी दीदी उससे गुस्सा भी हो रही थी, क्योंकि वो जिस बेडशीट की तय बना रही थी वो बार बार ना उसी पे सारी चीज़ डाल रहा था। तो यहाँ उससे वो इसी बात पे गुस्सा होती कि मम्मा देख लो भैया को। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो सामान को बाहर निकाल रहा है, उसके बाद वो आपकी हेल्प करा देगा। यहाँ पे बड़ा भैया आया था पूछने के लिए कि आज ऑनलाइन क्लास नहीं है आपकी।
तो वो बोल रही थी है भैया अभी बस नहा के लूँगी, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास जो चलती है वो 9:30 के बाद चलती है। तो यहाँ भी काफ़ी टाइम है उसके बाद, इसी वजह से ये रहता है ना, बच्चों को टाइम से उठा के फिर उन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह दे दो, तो ये है, फिर वो परेशान नहीं करेंगे। तो मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी करती हूँ कि थोड़ा टाइम पे उठ के अपना नहा धो लें, थोड़ा सा फ्रेश माइंड हो जाए, ताकि ऑनलाइन क्लास में फिर डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो बच्चे ना फिर आलस भरे मन से ऑनलाइन क्लास लेते हैं, लेकिन जब बच्चे टाइम से उठ जाते हैं, मेरी बेटी का खासकर ये है, जब वो टाइम से या सही से उठ जाती है और फ्रेश हो जाती है ना बिल्कुल, तो बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लास लेती है अपनी। उसके बाद यहाँ पे भाई हस्बैंड जी भी नहा लिए थे और बच्चे भी मैंने दोनों नहला दिए थे, और दोनों नहला के तैयार करके बिठा दिए थे। और छोटे बेटे को भी देखो, उसकी थोड़ी तबीयत थोड़ी नहीं कहूँगी, काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही है। और यहाँ मैं भाप ले रही हूँ गले की वजह से, क्योंकि गला ना बहुत ज़्यादा इतना बंद हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं, जबकि दवाई भी ले रही हूँ, भाप भी ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सुबह सुबह भाप का काम ख़त्म करूँ बेटी की ऑनलाइन क्लास चलने से पहले। तो यहाँ पे अब उसकी ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया था, तो मैं झटपट से रेडी कर रही हूँ, उसको बाल वगैरह बांध दूँगी। फिर उसके बाद मैंने उसकी ऑनलाइन क्लास ली 1 घंटा। फिर मैं उनके लिए बनाने लगी थी खाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया था उनका सुबह ही। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि आलू की आज उनको पराठे ना दे के चपाती दूँगी, क्योंकि ये रहता है पराठे पराठे भी ज़्यादा ठीक नहीं होते, ऑयल, और अब तो वैसे ही यानी ज़्यादा ऑयली वगैरह चीज़ें ठीक नहीं होती बच्चों के लिए। तो जितना हो सके इन्हें अवॉइड करो, बाहर की चीज़ें अवॉइड करो। मेरा मानना तो यही है, जितना चीज़ों पे कंट्रोल करोगे उतना अच्छा रहेंगे। तो यहाँ फिर उसके बाद सारे मिर्च मसालों को अच्छे से डाल के, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा लाइट ही रखूँगी, बच्चे ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, और क्या कहते हैं धनिया, हरा धनिया, और थोड़ा सा यहाँ चिली फ्लेक्स, ये पिज़्ज़ा वगैरह के साथ है ना आते हैं, तो मैं ऐसे ही यानी डाल लेती हूँ पीठी वगैरह में, बहुत टेस्टी लगते हैं, अलग सा फ्लेवर हो जाता है इनका, यानी पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आने लगता है, और बच्चे ना खुश होके खाते हैं, बहुत खुश होके खाते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ मैंने डाल ली थी, क्योंकि उन्होंने परसों पहले दिन यानी पिज़्ज़ा खाया था, तब वो चीज़ें आई थी, ये सारी चीज़ें आई थी, तो मैंने इसमें ही मिक्स कर ली उनको भी, सारों को। और फिर इनको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने पिठी को जो है, और हाथ से मिक्स करते ना तो तभी सही से मिक्स हो पाता है, नहीं तो जैसे स्पून वगैरह से करते ना तो सही से मिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से इसको एक एक उस तरीके से यानी खूब मिक्स करके, उसके बाद यहाँ पे तुरंत अपना आटा लगाया, क्योंकि बच्चों की दोनों की क्लास यानी ऑफ हो गई थी, बेटे की भी और बेटी की भी, तो दोनों को साथ साथ दे दूँगी। और पापा जी भी आ गए थे, वो अभी फ़िलहाल नहा रहे हैं, तो ये तीनों को साथ में दे दूँगी, इतने ऑनलाइन यानी उनकी दोबारा से क्लास चलेगी। तो यहाँ पे अपना झटपट से मैंने आटा लगाया, और ये रहता है कि बच्चों को ना टाइम से ये चीज़ें दे दो तो फिर वो ना इतना वो नहीं करते हैं। फिर दूसरा ये रहता है कि बाहर की चीज़ों को खिलाने से अच्छा है ना घर में ना बच्चों को उनकी पसंद का कुछ ना कुछ बना के खिला दो, खुश भी रहते हैं और बाहर की चीज़ें भी नहीं मांगते। तो यही रहता है कि बच्चों को हल्का फुल्का ज़्यादा मत दो तुम, पर हल्का हल्का कभी कभार उनके मन का देते रहो, ताकि वो खुश रहें, और यानी बाहर की चीज़ों की ज़्यादा डिमांड ना करें। फ़िलहाल इतनी नहीं करते, मैं यही कह दूँ, मेरा हमारे बच्चे इतनी नहीं करते, कभी हम उनके मन से कर देते हैं, कभी कभार दे देते ला देते हैं, बाकी वो बहुत कम चांस होते हैं जो बाहर की चीज़ों की इतनी डिमांड करते। पहले तो खाते थे, लेकिन अब पता नहीं धीरे धीरे सोशल मीडिया पे चीज़ों को देखते हैं ना, तो अब इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं करते। जैसे पहले तो चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा उसमें रहता था, लेकिन अब तो एक पापा जी भी हमारे बहुत सख्त हैं इन बातों के लिए कि नहीं, बाहर की कोई चीज़ नहीं आएगी। तो इस वजह से भी पापा से भी थोड़ा डरते हैं, तो तब भी इस वजह से भी कम। फिलहाल वो सोशल मीडिया पे जब देखते हैं ना बनते हुए, अब इतनी वीडियो वगैरह आ जाती हैं कि ऐसे इन चीज़ों को खाने से ये होता है, उन चीज़ों को खाने से वो होता है, तो अब वो खुद ही इग्नोर करने लगे इन चीज़ों को। पहले यानी मैगी भी काफ़ी खाते थे, लेकिन अब तो मैगी भी उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है। बंद क्या, कभी का तो मैं कहती नहीं, फ़िलहाल पहले तो हमारे डेली सी बनती थी, लेकिन अब नहीं। उसके बाद यहाँ पे बेटा आया था तारीफ़ करने के लिए कि मम्मा आपने बहुत टेस्टी पराठे बनाए हैं, और उसके बाद पापा जी के लिए भी चाय बना दी थी मैंने, क्योंकि पापा ना चाय के साथ खुश होके खा लेंगे। तो यहाँ पे उनको भी मैंने इसी तरीके से रोटी बना के दे दी थी। और फिर भाई लग गई थी मैं तैयारी करने, क्योंकि बेटे का है आज एनुअल फंक्शन। तो झटपट से मैंने अपने किचन वगैरह को क्लीन करके, और सबसे पहले हम उसको स्कूल में छोड़ के आए। बहुत रो रहा था बहुत जाते टाइम, लेकिन स्कूल में जाके खुश हो गया था, फिर ना ही वो रोया था, देख सकते हो आप, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और स्कूल में जाके शांत हो गया था, तो मेरे मन को भी खुशी हो गई थी।
तो और फिर स्कूल में आने के बाद भाई ये स्कूल वालों ने ना कोई यानी फार्म हाउस बुक किया हुआ था जहाँ पे फंक्शन था और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की हुई थी, आप देख सकते हो। बहुत ही काफ़ी बड़ा था जहाँ पे हम गए थे। और ये मैंने साड़ी पहनी हुई थी, कमेंट्स करना कैसे लग रहे हैं। बस वैसे ही तैयार हुई थी, ज़्यादा मैंने कुछ कहने था, सिंपल सा बिल्कुल। और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। कहने का मतलब लग नहीं रहा था कि हम कहीं यहीं पे, ऐसे लग रहा था कहीं बाहर हम यानी सेलिब्रेट कर रहे हैं एनुअल फंक्शन को। और बहुत ही सुंदर, जितना सुंदर कहूँगी। और थीम भी उनकी बहुत ही प्यारी थी, यानी राम से रिलेटेड थी, गणपति जी से रिलेटेड थी। तो ये ना और भी अच्छी लग रही थी। और आप यहाँ देख सकते हो पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं था जब बच्चे आए स्टेज पे ना, सब ने जो शोर और वो मचाया ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अलग लगता है भाई जब अपने बच्चे कुछ अलग करते हैं ना, तो पेरेंट्स को ना बहुत प्राउड फील होता है। ये हमें भी पता है क्योंकि मेरा बेटा भी आज सेकंड टाइम प्रोग्राम करने वाला है। यानी स्कूल मैनेजमेंट ने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम किया हुआ था और बच्चों ने बेस्ट से भी बेस्ट प्रोग्राम दिए। सभी बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे प्रोग्राम सारे और उनका जो वेलकम सॉन्ग था, जो फिर श्री राम का वेलकम सॉन्ग था, सब कुछ यानी सब कुछ मैं ये कहूँगी शुरू से लेकर लास्ट तक उन्होंने जो थीम रखी हुई थी, जो उन्होंने प्रोग्राम के सारे वे रखे हुए थे, इतने बेस्ट से भी बेस्ट रखे हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल का यानी मैनेजमेंट वगैरह का सब कुछ। और ये है मेरे बेटे का प्रोग्राम, आप देख सकते हो येलो ड्रेस में छोटा, जो सबसे छोटा लग रहा है ना अपने उसमें, वो मेरा बेटा है। बहुत ही प्यारा, यानी जिस टाइम स्टेज पे आया ना, उसने अपनी मस्ती में या लगी यो करके दिखा दिया था। और यहाँ पे आप उसके स्टेप देख सकते हो, अलग ही, सबसे अलग नाच रहा है, बिल्कुल सबसे अलग। मैम ने पकड़ के सामने भी किया, लेकिन बहुत अच्छा किया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी पति देव जी के साथ फ़ोटो करे अपने, और बेटी तो बस अपनी मगन में थी। और एक दो फ़ोटो लेके फिर हमने खाने की तरफ आ गए थे। और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था भाई, 9 बज गए थे। और यहाँ से बेटे को लेने के बाद और उसके बाद अपना थोड़ा बहुत खाया। और खाना भी बता दूँ तो उन्होंने जो भी स्टार्टर रखा हुआ था ना, वो इतना टेस्टी रखा हुआ था, जैसे बर्गर हुआ, सैंडविच हुआ, जो भी चीज़ थी वहाँ पे ना, सब गुड ऑलवेज बहुत बेस्ट से बेस्ट थी। यानी अच्छा था सब कुछ, मैं कहूँगी बेस्ट था, बहुत बेस्ट था। उसके बाद चलते टाइम भी हमने कुछ फ़ोटो शूट करे। और यहाँ बेटे की मस्ती देख सकते हो, बिल्कुल नहीं खिंचवा रहा था बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पे फाइनली हम चल दिए थे घर की तरफ। और ठंडा मौसम हो गया था, थोड़ी सी यहाँ पे ठंड लगने लगी थी। हस्बैंड जी तो कह रहे थे कि मैं अपनी जैकेट दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, गाड़ी में बैठ के नहीं पता चलेगा। और यहाँ पे ये लास्ट में यानी वहाँ से निकलते टाइम। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, गला ख़राब है फिर भी ब्लॉग बना रही हूँ।